तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक बंद दरवाजे के पीछे छिपे राज और खौफ की है। हर शहर में एक ऐसी जगह होती है ना, जिसके बारे में लोग सिर्फ फुसफुसाकर बात करते हैं। रेलवे स्टेशन के पीछे की ये लापता बिल्डिंग बिल्कुल वैसी ही एक जगह थी। इसकी कहानी या कहूँ लेजेंड बहुत सिंपल और सीधी थी, लेकिन उतनी ही डरावनी कि जो भी अंदर गया वो कभी पूरा वापस नहीं आया, अगर आया तो। और इसी कहानी के बीच आते हैं अमन। अमन उन लोगों में से थे जिन्हें इन सब बातों पर, मतलब भूत प्रेत की कहानियों पर, बिल्कुल यकीन नहीं था। और किस्मत देखिए, उन्हें उसी बिल्डिंग में केयरटेकर की नौकरी मिल जाती है। उनके लिए तो एक आसान सा काम था, एक सिंपल सी जॉब। जॉब तो मिल गई, लेकिन उसके साथ आई एक शर्त। और क्या अजीब शर्त थी। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना था, कमरा नंबर 27 उसे हमेशा बंद रखना है। उसके दरवाजे को खोलना नहीं है, वहां से आने वाली किसी भी आवाज को सुनना नहीं है, बस उसे नजरअंदाज करना है। ऐसा लगता था मानो पूरी बिल्डिंग का वजूद ही सिर्फ उस एक कमरे को बंद रखने के लिए हो। पर अमन अमन तो इन सब चेतावनियों पर हंस देता था। उसके लिए ये सब गांव वालों की बनाई हुई पुरानी अंधविश्वासी कहानियां थी, फालतू की बातें। बेचारे को क्या पता था कि वो जल्द ही खुद इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा बनने वाला था। तो अमन की पहली रात शुरू होती है। सब कुछ एकदम शांत था, इतना शांत कि अमन को लगा कि वो सही था। ये सब बस मन का वहम है। लेकिन जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। और फिर वो टूटी। वक्त था सुबह के ठीक 3:03। ये कोई रैंडम टाइम नहीं है ना? कहते हैं कि ये वक्त अजीब चीजों का होता है, और उस रात उस बिल्डिंग में खौफ ने इसी वक्त पर दस्तक दी। और फिर एक आवाज आई, ठक ठक ठक। लेकिन ये दस्तक दरवाजे पर नहीं थी, ये आवाज आ रही थी दीवार के अंदर से। अब जरा सोचिए इस बात को, एक ठोस दीवार के अंदर से कोई कैसे खटखटा सकता है? ये डर तब खौफ में बदल गया जब वो दस्तक एक आवाज में तब्दील हो गई, एक जानी पहचानी आवाज। अमन, पानी। ये आवाज उसकी माँ की थी, वही माँ जिनकी मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। अब ये सिर्फ कोई भूत नहीं था, ये कुछ ऐसा था जो अमन के दिमाग से खेल रहा था, उसकी सबसे कमजोर रग पर वार कर रहा था। पर यह शैतानी खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। एक और आवाज, अमन दरवाजा खोलो। और इस बार अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं, ये खुद अमन की आवाज थी। सोच के देखिए, आपकी ही आवाज आपको दरवाजे के उस पार से पुकार रही है। डर अब बाहर नहीं था, डर अब अंदर था। अब अमन के पास 2 रास्ते थे, या तो भाग जाए या सच का सामना करे। और उसने डर और जिज्ञासा के बीच इन आवाजों का पीछा किया। और सारी आवाजें, जैसा कि उसने सोचा था, उसे एक ही जगह ले जा रही थीं, कमरा नंबर 27। और तभी उस बंद दरवाजे के नीचे से एक कागज का टुकड़ा बाहर सरकता है। और उस कागज पर कुछ नियम लिखे थे। लेकिन ये बचने के नियम नहीं थे, ये तो एक जाल थे। सुनिए। पहला नियम, नाम अगर कोई तुम्हारा नाम ले, मत पलटना। दूसरा, आवाज अगर आवाज अपनी लगे, सांस मत लेना। तीसरी चीज, दरवाजा अगर दरवाजा खुद खुले, भागना मत। और आखिरी सबसे अजीब नियम, निमंत्रण अगर कोई तुम्हें अंदर बुलाए, तुम पहले से अंदर हो। और वो आखिरी नियम, वो सबसे डरावना नियम, अचानक से एक हकीकत बन जाता है। पलक झपकते ही अमन खुद को कमरे के अंदर पाता है। कैसे, कब, उसे कुछ नहीं पता। दरवाजा कब खुला, वो अंदर कैसे आया, उसे कुछ भी याद नहीं। उसकी आंखों के सामने अब बस एक टूटा हुआ शीशा था। शीशे के इस तरफ वो खड़ा था, असली अमन, डर से बिल्कुल पत्थर बना हुआ। ना होंठ हिल रहे थे, ना शरीर। और शीशे के उस तरफ उसका अक्स था, पर वो अक्स, वो मुस्कुरा रहा था, वो शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे कंट्रोल अब उसके हाथ में है। और फिर शीशे के अंदर से वो हमशक्ल बोला, सिर्फ 3 शब्द जिन्होंने सब कुछ तय कर दिया। अब मेरी बारी है। ये एक ऐलान था कि अब से इस जिस्म पर, इस जिंदगी पर उसका राज होगा। और जैसे ही उसने ये कहा, कमरे की लाइट्स बुझ गईं, एकदम घना अंधेरा। कहानी आगे बढ़ती है। अगली सुबह पुलिस आती है। शायद पड़ोसियों ने कुछ आवाजें सुनी होंगी, वो उस मनहूस बिल्डिंग की जांच करने के लिए आते हैं। लेकिन उन्हें जो मिलता है वो इस राज को और गहरा कर देता है। कमरा नंबर 27, उसका दरवाजा खुला पड़ा था और अंदर कोई नहीं था। अमन का कोई नामो निशान नहीं,
जैसे वो हवा में ही गायब हो गया हो। पर असली सच वो पुलिस की रिपोर्ट में नहीं बल्कि बिल्डिंग के केयरटेकर की फाइल में था। एक पुरानी धूल भरी फाइल। उसमें पिछले 3 केयरटेकर्स के नाम के आगे लिखा था लापता, मिसिंग। लेकिन अमन के नाम के आगे कुछ नया लिखा था। वहां लिखा था स्थायी निवासी, परमानेंट रेजिडेंट। मतलब वो गायब नहीं हुआ था, वो उस कमरे का ही हिस्सा बन चुका था, हमेशा के लिए। तो क्या ये कहानी अमन के साथ खत्म हो जाती है? नहीं, ये कहानी खत्म नहीं होती। उस बिल्डिंग, उस कमरे का श्राप अभी भी जिंदा है। ये एक साइकिल है जो कभी नहीं रुकता और हमेशा एक नए शिकार का इंतजार करता है। कहते हैं आज भी अगर कोई उस बिल्डिंग के पास से गुजरे ठीक रात के 3:03 पर, तो एक हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है। एक बुलावा, एक निमंत्रण, कमरा 27 खाली है, आ जाओ।